पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा जाल छिपा हुआ है। एक ऐसा जाल जो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोगों ने इस जाल से खुद को कैसे बचाया। अच्छा, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और धीरूभाई अंबानी, इन तीनों में क्या कॉमन है? एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है जो इन सबको जोड़ती है। और ये वो नहीं है जो शायद कोई सोच रहा है। जवाब ये है कि ये सभी एक ही जाल से बच निकले थे, और वो जाल था हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। कमाल की बात है ना? उन्होंने इसे सफलता की सीढ़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक रुकावट के तौर पर देखा, जो उनकी असली काबिलियत को रोक रही थी। तो सवाल ये है कि भाई असली दिक्कत है क्या? दिक्कत ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसी दुनिया के लिए डिज़ाइन किया गया था जो अब है ही नहीं। ये लिटरली टाइम में कहीं अटक कर रह गया। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, पिछले 100 सालों में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। वो पुराने गोल गोल घुमाने वाले रोटरी फोन से लेकर आज के स्मार्टफोन तक, और फोर्ड की मॉडल टी गाड़ी से लेकर टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार तक। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना? लेकिन हमारे क्लासरूम्स, उनमें क्या बदला है? कुछ भी नहीं। आज भी वही लकड़ी की बेंच, वही ब्लैक बोर्ड। ये एक शॉकिंग रियलिटी है जो दिखाती है कि हमारा सिस्टम कितना कितना पुराना हो चुका है। तो असल में हो ये रहा है कि ये सिस्टम एक फैक्ट्री के कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है। बस एक जैसे स्टूडेंट्स बनाता जा रहा है, जिन पर एक ही लेबल लगा है, जिनकी पसंद नापसंद भी एक जैसी है। इंडिविजुअलिटी, क्रिएटिविटी, सब खत्म। आइंस्टाइन की एक बहुत मशहूर बात है कि हर कोई जीनियस होता है, लेकिन अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से जज किया जाए तो वो पूरी जिंदगी यही मानकर जिएगी कि वो बेवकूफ़ है। हमारा सिस्टम भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, अलग अलग टैलेंट को एक ही पैमाने पर तौल रहा है। पर सवाल यह है कि ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों गया? इसका जवाब ना हमारे इतिहास में छिपा है। इसकी जड़ें कॉलोनियल रूल तक जाती हैं। ये सब शुरू हुआ साल 1835 में, जब लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी का प्रस्ताव रखा। बस यही वो पल था जिसने हमारे भविष्य की पूरी दिशा ही बदल दी। मैकॉले ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि हमें एक ऐसी क्लास बनानी है जो खून और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन सोच, विचार और पसंद में पूरी तरह से अंग्रेज हो। मतलब मकसद साफ था, उन्हें थिंकर्स नहीं, लॉयल क्लर्क चाहिए थे। और इस प्लान का सीधा नतीजा क्या हुआ? हमारी जो सदियों पुरानी गुरुकुल परंपरा थी, उसे खत्म कर दिया गया। गुरुकुल में लीडरशिप और ओवरऑल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता था, जबकि ये नया सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारी कर्मचारी बनाने के लिए था। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की हकीकत पर आते हैं। इस पुराने सिस्टम का आज के युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक हमारे 51% से ज्यादा ग्रेजुएट्स नौकरी के लायक ही नहीं हैं। सोचिए, हाथ में डिग्री तो है, पर जो स्किल्स असल दुनिया में चाहिए वो है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है? बहुत सिंपल है, क्योंकि जो स्किल्स कंपनियां असल में ढूंढ रही हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन, कम्युनिकेशन, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, ये सब तो हमारे सिलेबस में कहीं दूर दूर तक हैं ही नहीं। तो क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल है। जर्मनी का ड्यूअल सिस्टम देखिए। वहां स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ कंपनियों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं, और नतीजा, वहां यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 5% से भी कम है, और हमारे यहाँ 51% अनएम्प्लॉयबल हैं। कितना बड़ा फर्क है! और इस पूरे हाई प्रेशर लो स्किल सिस्टम की एक बहुत बहुत भारी कीमत हम चुका रहे हैं। भारत में हर साल 14,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, और ये आंकड़ा हर साल 35% बढ़ रहा है। ये साफ दिखाता है कि सिस्टम में कुछ बहुत बहुत गलत है। तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली लर्निंग के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, यहाँ 5 बहुत मजबूत कदम हैं जो इस सिस्टम में क्रांति ला सकते हैं। पहला, रट्टा मारने के कल्चर को खत्म करो, कॉन्सेप्ट्स को समझने पर जोर दो। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन को कंपलसरी बनाओ। तीसरा, कोडिंग, एआई, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी स्किल्स की ट्रेनिंग दो। चौथा, टीचर्स को लगातार मॉडर्न टूल्स और मेथड्स की ट्रेनिंग दो। और पांचवा, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ जैसे लाइफ स्किल सिखाओ। लेकिन इन सब सुधारों से भी ऊपर है एक चीज, और वो है हमारी सोच में बदलाव। हमें डिग्री फर्स्ट वाली मेंटालिटी को छोड़कर स्किल फर्स्ट वाली सोच को अपनाना ही होगा। और आखिर में, ये एक बहुत पावरफुल बात है। जिस दिन हम एक बच्चे की मार्कशीट से ज्यादा उसके कैरेक्टर और क्रिएटिविटी पर गर्व करने लगेंगे ना,
मैकॉले का बनाया हुआ ये ढांचा अपने आप ढह जाएगा। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हम सिर्फ रेज्यूमे बना रहे हैं या हम असल में आने वाली पीढ़ी के दिमाग को बना रहे हैं?